नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में हम लोग चर्चा करेंगे कि अमेरिका के 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान से निकल जाने का क्या मतलब है, क्या होगा उसके बाद। इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 31 अगस्त तक अमेरिका उनके देश से जुड़े लोगों और अमेरिकी नागरिकों को निकालने का काम करेगा। क्या ये सब अमेरिका हक्कानी नेटवर्क के खौफ के चलते कर रहा है? दरअसल तालिबान में सबसे खूंखार हक्कानी नेटवर्क को ही माना जाता है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के बाद हक्कानी के मुखिया सिराजुद्दीन ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। उनकी ही सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान और तालिबान में चलती है। कभी अमेरिका का खासम खास रहा हक्कानी अब उसका जानी दुश्मन है। तालिबान पर कुछ देर के लिए अमेरिका भरोसा जरूर कर सकता है, पर हक्कानी नेटवर्क पर कभी नहीं करेगा। भारतीय प्रोजेक्ट्स और दूतावास पर कई बार हमले हक्कानी नेटवर्क ने ही किए हैं। पाकिस्तान का सीधा संबंध है हक्कानी नेटवर्क के, और हक्कानी नेटवर्क से खुद पाकिस्तान खौफ खाता है। हक्कानी नेटवर्क तालिबान ही नहीं, अलकायदा ही नहीं, आईएसआई के भी बहुत करीब है, यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। हक्कानी नेटवर्क के बारे में यहां तक कहा जाता है कि वो आईएसआई का दाहिना हाथ है। यानी 31 अगस्त को काबुल का एयरपोर्ट तालिबान के कब्जे में आ जाएगा। तालिबान फिर तय करेगा कि कौन अफगानिस्तान में रहेगा और कौन अफगानिस्तान से बाहर जा पाएगा, और ये सब कंट्रोल में होगा हक्कानी नेटवर्क के। अमेरिका का मानना है कि उनके नागरिकों पर आईसिस हमला कर सकता है। इस वक्त अमेरिका के 6000 सैनिक काबुल में हैं और सारी की सारी फौज केवल लोगों को काबुल से निकालने में लगी हुई है। अमेरिका रोजाना 20,000 लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहा है, और अगर उसका ध्यान 26 अगस्त से अपनी सेना को बाहर करने में चला जाता है तो लोगों को निकालने की प्रक्रिया कमजोर हो जाएगी। अमेरिका अफगानिस्तान से 70,000 लोगों को अभी तक निकाल चुका है, लेकिन सभी अमेरिकन नागरिक अमेरिका की एम्बेसी में रजिस्टर्ड हैं ही नहीं। इसलिए खुद अमेरिका को पता ही नहीं है कि उसके कितने नागरिक अफगानिस्तान में हैं। अमेरिका ने तय किया है कि जो अफगान सैनिक पिछले 30 दिनों से उनके साथ काबुल के एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। यानी इस वक्त वो 500 अफगान सैनिक जो काबुल के एयरपोर्ट पर डिप्लॉयड हैं उनको अमेरिका बाहर निकाल के ले जाएगा। ये फैसला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद 31 अगस्त तक अमेरिका सभी लोगों को नहीं निकाल पाएगा। दूसरी तरफ तालिबान ने अफगान नागरिकों को एयरपोर्ट जाने से रोकना शुरू कर दिया है। तालिबान को चिंता है कि सभी पढ़े लिखे लोग बाहर चले गए तो देश कैसे चलेगा। एसोसिएशन ऑफ वॉर टाइम के अनुसार लगभग 2.5 लाख अफगान नागरिकों को अमेरिका की मदद की ज़रूरत है, और उसमें 20,000 तो वो अनुवादक लोग हैं जो अमेरिका के साथ एंटी टेरर सेल्स में काम करते थे। यानी तालिबान को पता होगा कि ये इंटरप्रेटर्स किस किस बेस में काम कर रहे थे। अमेरिका अब तक कई हजार लोगों को बाहर ले जा चुका है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 31 अगस्त तक निकालना असंभव होगा। लेकिन अमेरिका का मानना है कि वो तालिबान पर दबाव बनाकर रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि जो अफगान नागरिक देश छोड़कर जाना चाहते हैं वो चले जाएं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब अमेरिका राष्ट्रीय मंच पर तालिबान को मान्यता देगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि अफगानिस्तान की आधी जनता को अंतर्राष्ट्रीय मदद की ज़रूरत है, जो अमेरिका के रहते वहाँ लोगों तक पहुँच ही नहीं सकती। वहीं तालिबान का भी विश्वास नहीं किया जा सकता। अमेरिका के जाने के बाद वो कभी भी कुछ कर सकता है। वहीं कनाडा और कुछ और देश अभी भी चाहते हैं कि एयरपोर्ट से निकालने की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उसकी सुरक्षा का जिम्मा कोई लेना नहीं चाहता। काबुल में CIA डायरेक्टर की खुद मुलाकात हुई तालिबान से, और तालिबान ने उनको दो टूक कहा कि 31 के बाद तालिबान अब और किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेगा। यानी तालिबान चाहता है कि अमेरिका अफगानिस्तान पूरी तरह से छोड़ दे। यही कारण है कि बाइडेन अपने फैसले पर अडिग हैं। उनको पता है कि 31 तारीख के बाद हक्कानी नेटवर्क हमला बोल सकता है अमेरिकन फोर्सेस पे, और ये जैसा कि मैंने आपको बताया वो इसलिए क्योंकि काबुल की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी हक्कानी के हाथ में है। अमेरिका जानता है कि हक्कानी नेटवर्क पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए अमेरिका अब कोई और किसी की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने 24 अगस्त की शाम को कहा था कि तालिबान
चाहता है कि पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, टीचर्स देश छोड़ के नहीं जाएं। अफगानिस्तान में सारे के सारे बैंक बंद हैं, यानी अफगानिस्तान के नागरिक जो देश छोड़ना चाहते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो गाड़ी लेके तजाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान की तरफ निकल जाएं। जो बाइडेन ने 31 तक अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला ले लिया है, जबकि यूनाइटेड किंगडम का मानना है, फ्रांस भी उसके साथ है और कनाडा भी उसके साथ है कि ये गलत है। लेकिन अफगानिस्तान में अब मुश्किलों का सबब खत्म नहीं होगा। अमेरिका के जाने के बाद तालिबान उन लोगों को खोजने की कोशिश करेगा जिन्होंने उसके खिलाफ युद्ध लड़ा था, और उसका अंजाम सब जानते हैं कि क्या होगा। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।